नमस्कार, जोहार। स्वागत है हमारे DI न्यूज में। आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के रनियाटांड गांव में, जहां अंबेडकर युवा क्लब ने एक ऐसी पहल की है जो न सिर्फ बच्चों की प्रतिभा को निखार रही है बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को भी साकार कर रही है। यह कहानी है एक अनूठी प्रतियोगिता परीक्षा की, जिसमें गांव के बच्चे बने नन्हे सितारे। रनियाटांड एक छोटा सा गांव जो अब शिक्षा और जागरूकता की मिसाल बन रहा है। यहां अंबेडकर युवा क्लब ने कक्षा 5वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा में गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत का परचम लहराया। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई। पहले चरण में थे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रत्येक विषय से 10 प्रश्न 2-2 अंक के। दूसरा चरण था एक छोटा सा इंटरव्यू, जिसमें बच्चों ने न सिर्फ अपनी ज्ञान बल्कि आत्मविश्वास का भी परिचय दिया। कौन सा पढ़ते हैं? 8 में। भारत का संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अच्छा, ठीक। और बताओ कि बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उसके बाद लागू कब किया गया था भारत में? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। पास होने का मानक था 33 अंक। इस परीक्षा को और खास बनाए प्राथमिक विद्यालय रनियाटांड के शिक्षक श्री गोविंद सर, मुन्ना सर और DI न्यूज के संस्थापक प्रेम कुमार ने, जिन्होंने परीक्षक की भूमिका निभाई। जो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे उनको प्रमोट किया जाएगा और जो अच्छे मार्क्स नहीं भी लाएंगे उनको भी किया जाएगा। ये टोटल जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, उसमें से 33 मार्क्स जो लाएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अगर कोई 20 नंबर लाता है तो उनको पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का सबसे खूबसूरत पहलू है इसका पुरस्कार। जो बच्चे इस परीक्षा में पास होंगे उन्हें अंबेडकर युवा क्लब द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आनी 14 अप्रैल को सम्मानित किया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण यह कार्यक्रम 19 अप्रैल को होगी। और जो बच्चे प्रथम स्थान हासिल करेंगे उन्हें खास तौर पर भारतीय संविधान के प्रति पुरस्कार के रूप में दी जाएगी, ताकि वे बाबा साहब के विचारों से प्रेरणा ले सके। हमारा इस आयोजन का मकसद बच्चों को न सिर्फ किताबी ज्ञान देना था बल्कि बाबा साहब के विचारों और संविधान की समझ को भी उनके दिलों में उतारना था। इन बच्चों ने जिस उत्साह से हिस्सा लिया वो देखकर हमें गर्व महसूस हो रहा है। यह आयोजन न सिर्फ एक परीक्षा था बल्कि एक ऐसा मंच था जिसने गांव के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और भविष्य के सपनों को सजोने का मौका दिया। अंबेडकर युवा क्लब की इस पहल ने पूरे गांव में शिक्षा और जागरूकता की एक नई लौ जलाई है। सचमुच रनियाटांड के ये नन्हे सितारे और अंबेडकर युवा क्लब की यह पहल हम सभी के लिए प्रेरणा है। बाबा साहब के आदर्शों को जीवित रखते हुए ये बच्चे न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करने की राह पर है। हमारी शुभकामनाएं इन बच्चों और आयोजकों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। अभी आप एग्जाम दिए, उसमें आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। पूरा अच्छा लगा। क्वेश्चन कैसा था? बहुत अच्छा। अच्छा। हम कुछ मौखिक सवाल करते हैं। जैसे अपना इंट्रोडक्शन बताओ। My name is Anshika Rani. My father name is Santosh Kumar Das. My mother name is Kamala Devi. In which class do you read? 6, 7. I read in 7. Where do you live? I live at Raniyatank. Thank you. अच्छा, हमारे बॉडी में कितने हड्डियाँ होते हैं? 306. शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? फीमर। थैंक यू। क्या नाम हुआ? मनीषा कुमारी। अच्छा। What is your father's name? My father name is Sunil Prasad Verma. अच्छा। जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र WHO2। अच्छा। पानी का कौन सा रंग है? नीला। नीला। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? पता नहीं। ठीक है।
झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला कौन से जिला में निकलती है? हाँ? विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? यमुना नदी होगा। ये बताओ, भारत देश जिस समय आज़ाद हुआ था पहला कौन सा राज्य बना था? उत्तर प्रदेश। बाबा साहब का पापा का नाम, पिताजी नाम बताओ। रामजी मुलाजी सागपाल। कितने अनुच्छेद है भारत संविधान 395। भाग कितना? 24। ठीक है। पहले मेरे विद्यालय में परीक्षा देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, व्हाट इज योर नेम? my name is Sumit Kumar Jha. वेयर डू यू लिव? I live in United. अभी एग्जाम दिया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, जैसे भारतीय संविधान को लिखने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अच्छा, अभी आप जो है किस क्लास में हैं? Class 8. क्लास 8। थैंक यू। क्लास 8। कौन सा सब्जेक्ट यहाँ आसान लगा क्वेश्चन पेपर लिखने में? हिंदी, साइंस और मैथ। ठीक है, ये बताओ कि A+B का होल क्यों क्या होता है? ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस गलत, किस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC प्लस 2AC स्क्वायर। नेक्स्ट बोलो कि भारत का संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसमें कितने पेज हैं? उसमें कितने पेज है नहीं पता। ये बताओ कि भारत के संविधान में कितने आर्टिकल है? आर्टिकल मूल संविधान नहीं। उसमें कितने भाग है? भाग 300 कुछ। 300 नहीं पता। नहीं पता। अभी भारत का अभी प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू। चलिए, सबसे पहले मेरे विद्यालय में परीक्षा देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी परीक्षा दी है, आपको कैसे लगा परीक्षा? अच्छा। अच्छा, नहीं कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास। 8 क्लास में ना। टीवी का आविष्कार किसने किया? नहीं जानते। नहीं जानते। चलिए, घड़ी का आविष्कार? नहीं जानते। नहीं जानते। चलिए, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता है सर। लेकिन कॉपी यही है। ठीक। 7 सेम क्लास पढ़ते हैं। अब बताइए 5 सम संख्या विषम संख्या? सम संख्या। क्लास 7 क्लास में। अब बताइए A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं बता। बताइए 4 सम संख्या की विषम संख्या? 4 विषम संख्या। नंबर दीजिए, जाओ। LPG का फुल फॉर्म क्या है? भारत देश का मिसाइल जन्मदाता किसे कहा जाता है? मिसाइल सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना? 8 सेकंड। 8 सेकंड। हमारा देश का कौन सा राज्य है
जिसका राजधानी दोनों एक ही जगह है, दोनों एक ही नाम है। हाँ? हमारे देश का राष्ट्रीय मीठा कौन सा है? देश हाँ, राष्ट्रीय मीठा। क्या नाम है? अंकित कुमार, घर, नेटर, क्लास 7। यहाँ की जन्म कैसा लगा आपको? अच्छा। अच्छा लगा। बताइए कि बाबा साहब का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान में कितने आर्टिकल होते हैं? इसका नहीं पता हमको। नहीं बता। संविधान में कितने भाग होते हैं? 38। 38। नहीं, गलत। और बताइए कि संविधान कब लागू हुआ था हमारे देश में? 2000 को। कितना? 1929 को। 1929 गलत है। इनका दीजिए 2 नंबर। नाम क्या हुआ? आनंद कुमार वर्मा। क्या? आनंद कुमार वर्मा। अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 8। पिताजी क्या करते हैं? काम करते। काम कौन सा काम करते हैं? अपने कपड़ा दुकान में। अच्छा, जल का सूत्र जानते हैं? क्या? H2। H2O। H2, ठीक, थैंक यू। क्लास 8। 8 क्लास में पढ़ते हैं ना। अब बताइए कि संविधान जो लिखा गया था वो उसमें कितने लोग शामिल थे उसमें? इसमें 7 लोग। 7 लोग। बताइए संविधान लागू कब किया गया था भारत में? संविधान लागू 26 नवंबर 1947 ईस्वी। 47 ईस्वी। ठीक है। अब बताइए कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं? अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 32%। 32। चलिए सर, नंबर दीजिए। नाम क्या हुआ? निकिता कुमारी। अच्छा, अभी जो एग्ज़ाम तुम दिया उसमें हमारे शरीर में कितना भाग पानी है ये पूछा गया था, कितना भाग पानी है? 300। शरीर में कितना भाग पानी है? 360 ऐसा ही था। 360। जोर से बोलो। 360। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? खोपड़ी। हैं? दिमाग। पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन से काम करते हैं? फैक्ट्री में करते हैं। अच्छा, और चेचक का टीका की खोज किसने किया? क्या? चेचक की टीका का खोज किसने किया? परीक्षा दिया ना बीजी? क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। घर कहाँ? नेटर। यहाँ की एग्जाम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। जैसे हम लोग जयंती मना रहे हैं बाबा साहब के बारे में, है ना? जानते बाबा साहब के बारे में? जानते हैं। कौन थे? वो संविधान लिखे थे। संविधान लिखे थे। बताइए संविधान के बारे में कि संविधान में कितने आर्टिकल होते हैं? पता नहीं। नहीं पता। अच्छा, संविधान किसने लिखा था? भीमराव अम्बेडकर ने। पूरा नाम? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। झारखंड अलग कब हुआ था बिहार से? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आज़ाद कब हुआ था भारत? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। बिरसा मुंडा के बारे में 5 लाइन बताइए। बिरसा मुंडा हमारे जंगल के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। फिर वो पढ़ाई अपने मौसी के घर में जाके किए थे। सिद्धू कुमार। क्लास 9। 9 क्लास में पढ़ते हो ना? चलिए बताओ कौन सा सब्जेक्ट आसान लगा पढ़ने में? यहाँ आसान साइंस। साइंस लगा है। ये बताओ कि हमारे शरीर का जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान नेक्स्ट, हमारा जो शरीर का जो लार जो होता है, लार, उसका पीएच मान कितना होता है? पता नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में जो संविधान अभी जो लागू है उसको लिखा कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। नेक्स्ट जाओ, हो गया। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। क्लास 7 क्लास से पढ़ते हैं ना? आप बताइए कि भारत का जो है वो राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल पलाश। पलाश।
और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या नाम क्या है? हाथी। हाथी। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चिन्ह, प्रतीक। नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। हम अपने रखते हैं है ना। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। क्या नाम है? प्रीति कुमारी। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 7 में। 7 में है ना। अब बताइए कि भारत आज़ाद कब हुआ था? नहीं पता। पता है, भूल गई। भूल गए। चलो नंबर दीजिए। सना कुमारी। कैसा लगा एग्जाम देने के यहाँ पे? अच्छा। अच्छा लगा। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा आपको? आसान? हिंदी। हिंदी। चलिए ठीक है। अब बताइए कि भारत में अभी जो राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम क्या है? राष्ट्रपति श्री रामलाल। गलत। क्या नाम है? अनीशा कुमारी। अनीशा कुमारी। अब बताइए कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता है। ठीक। के बारे में जानते हैं कुछ? सर बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा, महापुरुष थे है ना। Yes, sir। बताइए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमें 1947 ईस्वी। ठीक दीजिए। पलक वर्मा। क्या चीज़? पलक वर्मा। पलक कुमारी। वर्मा। तो बताइए आपकी झारखंड जो राज्य है उसका राजकीय फूल क्या है? प्लास। वेरी गुड। और बताओ कि झारखंड का अभी मुख्यमंत्री कौन है? श्री नारायण। मुख्यमंत्री झारखंड का श्री हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन। चलिए। प्रीति कुमारी। कैसा लगा एग्जाम देकर? अच्छा लगा। अभी आप लोग को छात्रवृत्ति मिलती है? हाँ। क्या नाम है छात्रवृत्ति का? नाम क्या है? छात्रवृत्ति का नाम क्या है? पता नहीं, भूल गए। योजना का नाम जैसे सावित्रीबाई फुले सुने होंगे शायद। हाँ। कौन थे वो? थे। सावित्रीबाई फुले कौन थे? हमारे देश के लिए क्या किए थे? जानते हैं? नहीं। ठीक है सर, इसके बारे में दे दीजिए। क्या नाम हुआ? निशु कुमारी। अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है पढ़ाई का? टीचर बनना। टीचर बनना। अब बताइए कि आपको एग्जाम देने में कैसा लगा? बहुत अच्छा। और सब्जेक्ट आपको सबसे आसान कौन सा लगा? हिंदी। हिंदी। चलिए ठीक। शिवानी कुमार। कौन से पढ़ते हैं? 6 क्लास। 6 क्लास में। तो बोलो कि भारत आज़ाद कब हुआ था? नहीं। नहीं पता। नंबर दीजिए थोड़ा सा।